दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल को चलाने जाते हैं धीरे धीरे आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ना, जब आप गेम खेलते हो तो मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर चार्जिंग में लगाते हो या इंटरनेट चलाते हो तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अगर आपका मोबाइल गर्म हो रहा है ना तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ दोस्तों कुछ ऐसे हिडन सेटिंग हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर दिए होते हैं जो गलती से हमसे ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही हमारा मोबाइल जो है गर्म होना शुरू हो जाता है। सही सुना दोस्तों आपने। अगर आप उस सेटिंग को बंद कर देना तो आपका मोबाइल जिंदगी में कभी भी हीट ही नहीं करेगा, एकदम दोस्तों ठंडा रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर हमेशा आपका मोबाइल रहेगा। चाहे कितना भी आप गेम खेल रहे हो, चार्जिंग में लगा लो या फिर इंटरनेट चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा अगर आप इस सेटिंग को हमेशा बंद करके रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी हिडन सेटिंग है जो गलती से ऑन हो जाता है जिसकी वजह से मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा हिडन सेटिंग करने से आपका जो मोबाइल है वो कभी भी ओवरहीट नहीं करेगा, यानी कि गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर जो सेटिंग होता है इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक दो नहीं बल्कि 4 से 5 सेटिंग बताऊंगा, तो सभी सेटिंग को आपको देख करके जाना है और सीख कर जाना है। अपने मोबाइल में सेम टू सेम आपको अप्लाई करना है, जिसके बाद दोस्तों आप पूरा दिन अपने मोबाइल को चला लो, आपका मोबाइल गर्म होने का नाम तक नहीं लेगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको लोकेशन को बंद करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दोस्तों इस लोकेशन के अंदर एक ऐसा खुफिया सेटिंग होता है जो हमेशा ऑन रहता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल जो है गर्म होना शुरू कर देता है जब भी आप चलाने जाते हो। ठीक है, तो उसे आपको बंद करना है। तो उसे बंद करने के लिए आपको इसी लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाता है वो सेटिंग, वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे तो दोनों सेटिंग आपको यहाँ पर ऑन मिलेगा। अब ये दोनों सेटिंग ऑन है, इसका मतलब ये है कि हमेशा आपका मोबाइल जो है बैकग्राउंड में स्कैन कर रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कैन होता है उसकी वजह से ही हमारा जो मोबाइल है वो गर्म होने लगता है। समझ रहे हो, जब भी आप अपने मोबाइल को पॉकेट में भी रखोगे, आप चला नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी ये स्कैनिंग की वजह से आपका मोबाइल गर्म हो जाता है। तो ये दोनों सेटिंग को दोस्तों आपको यहाँ पर बंद कर देना है। इससे दोस्तों आपका मोबाइल हमेशा जो है कूल डाउन रहेगा, यानी कि ठंडा रहेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग आप सबसे पहले बंद कर देंगे। उसके बाद बैक करके वापस से आपको मेन सेटिंग में चले आना है। अब दोस्तों आपको करना है दूसरे नंबर का सेटिंग। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा जब हमारा मोबाइल गर्म होता है तो ये जो डिस्प्ले है ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ना। डिस्प्ले पर आप ऐसे टच करोगे तो आपको फील होता होगा बहुत ज़्यादा डिस्प्ले भी गर्म हो जाता है। तो इस डिस्प्ले के अंदर भी दोस्तों आपको एक सेटिंग करना है। ठीक है, तो उस सेटिंग को करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले वाला जो सेटिंग है इसके अंदर चले जाना है। ठीक है, अब इस डिस्प्ले के अंदर दोस्तों आपको दूसरे नंबर का सेटिंग करना है ताकि आपके मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा हीट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, रिफ्रेश रेट, आप देख सकते हैं, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका मोबाइल जो है हाई रिफ्रेश रेट पर चल रहा होगा, जितना दोस्तों आपके मोबाइल में हाई वाला है। ठीक है, इसकी वजह से ही दोस्तों आपके मोबाइल का बैटरी भी जल्दी खत्म होता है और जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कभी भी आपको एकदम हाई पर सेट करके इसे नहीं रखना है, इसे दोस्तों आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड पर सेट कर देना है। ठीक है, जिससे दोस्तों आपके मोबाइल का बैटरी भी बचेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो मोबाइल है जो हीट हो रहा था वो चीज़ें नहीं होगा। समझ रहे हो, यानी कि दोस्तों इससे आप बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं हीट होने से। समझ रहे हो, जिसके बाद दोस्तों अब मैं आपको तीसरे नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ से जो है पूरा का पूरा बैक करके वापस से मेन सेटिंग के अंदर चले आना है। ठीक है, अब इस मेन सेटिंग में दोस्तों आपको करना है तीसरे नंबर का सेटिंग। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, एडिशनल सेटिंग्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर दोस्तों दिया होता है डेवलपर ऑप्शन, तो इसी के अंदर आपको चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे नंबर का सेटिंग करना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। मैं आपको जो सेटिंग है वो दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो इसे आपको दोस्तों स्किप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए
ये रहा वो सेटिंग। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को गेम खेलते हो मान लीजिए या फिर कुछ भी कर रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर होता है, जहाँ पर प्रोसेसर फिट होता है वहाँ का पोजीशन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्म दोस्तों इसी वाले सेटिंग की वजह से होता है, क्योंकि ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल के अंदर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल में गेम खेलते हो या फिर कोई हैवी मीन्स काम करते हो तो उसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ये चीज़ आपके मोबाइल में ना हो तो उसके लिए दोस्तों ये जो सेटिंग है ना फोर्स 4x MSAA, इस सेटिंग को बंद कर देना है। ये सेटिंग दोस्तों तब यूज़ किया जाता है जब आपके मोबाइल में गेम सही से नहीं चल रहा है, हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों इस सेटिंग को यूज़ किया जाता है, जिससे परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हाई परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसी हाई परफॉर्मेंस के चक्कर में आपका जो मोबाइल है वो गर्म होने लगता है, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो आपका मोबाइल गर्म ना हो तो इस सेटिंग को आपको बंद करके रखना है, समझ गए। जिसके बाद दोस्तों अब यहीं पर आपको 4th नंबर का भी सेटिंग करना है। तो 4th नंबर का सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब दोस्तों होता क्या है, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत से ऐप होते हैं, ठीक है, और वो बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा रन करते हैं, इतना ज़्यादा रन करते हैं कि जो मोबाइल है वो हद से ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। आप यहाँ से जो है सभी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से क्लियर कर देते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों वो आपके फ़ोन के अंदर मतलब कि बैकग्राउंड में रन करते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सेटिंग दोस्तों आपसे ऑन हो रखा है। अब ये सेटिंग दोस्तों अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट है, यानी कि बैकग्राउंड में कितने भी ऐप जो है आसानी से रन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट पर ये सेट है। इसकी वजह से ही आपके मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हीटिंग प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपके मोबाइल से सॉल्व हो जाए तो इससे आपको यहाँ से नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी बैकग्राउंड में प्रोसेस ही नहीं होगा, जिससे आपका जो मोबाइल है वो हमेशा बोल सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, समझ रहे हो, हीट करने का नाम तक नहीं लेगा। तो ये 4th नंबर का सेटिंग आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और सेटिंग बताने जा रहा हूँ प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अपने मोबाइल में करेंगे 5th नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप सेटिंग्स के अंदर चले आएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑटो अपडेट ऐप्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ओवर एनी नेटवर्क पर सेट है, यानी आपके मोबाइल के अंदर ये जो ऐप है ये कभी भी दोस्तों अपडेट हो सकते हैं। जैसे ही दोस्तों इनका अपडेट आएगा और इन्हीं अपडेट में मान लीजिए किसी भी ऐप का अपडेट आपके फ़ोन के लिए सूटेबल नहीं रहा तो आपका जो मोबाइल है ये ओवरहीट होने लगेगा, यानी कि हद से ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो ये चीज़ ना हो तो ये वाली सेटिंग को भी दोस्तों आपको बंद करके रखना है। कोई भी ऐप का अपडेट आएगा तो आप खुद से अपडेट कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से पहले आपको उसे अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर सेट करके ओके कर देंगे, यानी इस सेटिंग को भी आप यहाँ से बंद कर देंगे। ये 5 सेटिंग कर लो, उसके बाद आप खुद देखना फ़र्क दोस्तों, आपका मोबाइल पहले कितना गर्म होता था और ये सभी सेटिंग करने के बाद आपका मोबाइल एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है। एक बार ट्राई करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।